आई एम अक्षय कड़बे, आई एम फ्रॉम गोंदिया महाराष्ट्र। मेरा जो स्कूलिंग है गोंदिया में हुआ है। फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना होने के कारण मैंने 2015 में ड्रॉप आउट कर लिया था। देन उसके बाद मैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम पे जाने लगा था। जैसे कि मैंने पेपर बॉय का काम किया हूँ, जोमेटो डिलीवरी बॉय का काम किया हूँ, कैटरिंग वेटर का काम किया हूँ और मेरे पापा की चाय की दुकान थी, मैंने वहाँ पे भी काम किया हूँ। मेरा भी जैसे तैसे 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन हुआ। ग्रेजुएशन तो हुआ एज ए रिजल्ट बेस पे या मार्कशीट में मैं पास हूँ, बट जो 10वीं का नॉलेज है, जो 12वीं का नॉलेज है, जो ग्रेजुएशन में मुझे जो नॉलेज मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। मेरे अभी भी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। उस दौरान मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स बने, जैसे कि राजकुमार, सुरभि और स्वप्निल। उन्होंने मेरे को नालंदा के बारे में गाइड किया। नालंदा को पहले मैंने यूट्यूब या सोशल मीडिया में ही देखा था। मुझे 2 साल पहले पता चला था नालंदा, लेकिन नालंदा ज्वाइन होते होते मुझे 2 साल लग गए थे, क्योंकि मुझ में कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं वहाँ पे पढ़ सकता हूँ। अनूप सर का जो टीचिंग स्टाइल था वो मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट किया और बहुत ही ज़्यादा मुझे हेल्पफुल लगा। अगर आप 5वीं क्लास से भी पास होकर आ रहे हो और आपको बहुत बड़े बड़े टर्म्स समझना है तो वो बहुत ही इजी वे में आपको समझाते थे। साथ ही में सर डेली द हिंदू न्यूज़पेपर, उसका एडिटोरियल पहले हमें पढ़ने बोलते थे, उसके बाद सर एक्सप्लेन करते थे। डायरेक्ट सर ने कभी भी ऐसे नहीं बोले कि आप बेसिक से स्टार्ट करो। सर ने बोले हार्ड से स्टार्ट करो, एक बार आपको हैबिट हो जाएंगी तो आप वो भी कर लोगे। मेरा जो बैकग्राउंड था पूरा मराठी मीडियम का बैकग्राउंड था, उसके बाद भी मैं आज न्यूज़पेपर पढ़ के समझ सकता हूँ। हमें नालंदा में फाउंडेशन कोर्स पढ़ाया गया, उसमें हमें मैथ पढ़ाया गया, साइंस पढ़ाया गया, ज्योग्राफी पढ़ाया गया और जो रोज़ एडिटोरियल पढ़ाते थे उससे हमारा करंट अफेयर्स डेवलप होता था, जिस कारण हमें एग्ज़ाम फेस करते वक्त कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। मैं जितना भी टाइम मिलता था नालंदा में पूरा पढ़ाई को समय देता था, जिस कारण मैं 5 या 6 महीने में ही मैंने इंडिया की जो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, जैसे कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है, अजीत प्रेमजी यूनिवर्सिटी है, तो उसके दोनों की एग्ज़ाम मैंने क्लियर कर लिया। जो कम्युनिकेशन स्किल जो हम वहाँ पे पढ़े हैं नालंदा में, वो मुझे इंटरव्यू फेस करने के वक्त काम में आई। मैं नालंदा में थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुआ था, जिस कारण मेरे मैथ के कोई पोर्शन छूट गए थे। तो मैंने खुद वहाँ पे डिजिटल नालंदा में घर में बैठ के सर्च किया, परसेंटेज कैसा होता है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसा होता है, मैंने और उसका रिवाइज किया। हिस्ट्री के काफ़ी लेक्चर थे जो मेरे से छूट गए थे, तो मैं वहाँ पे डिजिटल नालंदा में उस और पढ़ाई किया उससे, जो मुझे बहुत हेल्प किया उसने। नालंदा के बाद मैंने ऐसे एग्ज़ाम्स को फेस किया हूँ, ऐसे एग्ज़ाम को क्लियर किया हूँ, जिसको मेरा बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ गया है कि मैं भारत की इतने अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। मेरा अगर एकेडमिक बैकग्राउंड देखा जाए तो कुछ भी नहीं था। आज मैं उन लड़कों के साथ पढ़ रहा हूँ जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं और देश के बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़े, जिनका CBSE बैकग्राउंड था, ICSE बैकग्राउंड था, जिनका फुल इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड था। आज मैं उनके लेवल में पढ़ रहा हूँ। पहले मैं जिनके घर में काम में जाता था, आज मैं उनके साथ बैठ के पढ़ रहा हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। नालंदा एकेडमी मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट है। तो मेरी लाइफ की शुरुआत ही नालंदा एकेडमी से होती है, क्योंकि मैं उसके पहले की जो लाइफ देखता हूँ, मैं कभी सेटिस्फाइड नहीं था उस लाइफ से। बट क्योंकि मुझे पढ़ने का इंटरेस्ट पहले से ही था, बट मुझे कुछ भी वे नहीं पता था कि कैसे पढ़ा जाए, कैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, कैसे रीडिंग करना है, कुछ भी मुझे आइडिया नहीं था। जो कि मुझे नालंदा आने के बाद जो सारी चीज़ें मुझे पता होने लगी। मेरा कोई भी आइडिया नहीं था कि मैं नालंदा ज्वाइन करने वाला हूँ, बट मैं सर से मिलने आ गया था। सर को मैंने सिर्फ यही बोला था कि सर मैंने APU का फॉर्म मैंने डाल दिया है, मेरा ऐसा प्लान था कि मैं जॉब करूं और पार्ट टाइम में APU के लिए तैयारी करूं। तो सर से हमारी काफ़ी बातें हुई। सर ने बहुत ही अच्छे से पहले हमारी पूरी बातें सुनने की कोशिश की है।
मैथ वगैरह में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बट इंग्लिश का मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा जो भी एजुकेशन हुआ है पहली क्लास से मराठी मीडियम में हुआ है। तो सर ने सिर्फ मेरे को एक बात बोले थे कि ठीक है आप क्लास ज्वाइन कर लो। क्लास शुरू होने को बहुत टाइम हो गया था, मुझे पता था कि सर अब नहीं लेने वाले, तभी सर ने मेरे को ये बात बोल दिए थे कि आप क्लास आ जाओ। तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी वाला मोमेंट था कि हाँ मेरे को भी पढ़ने मिल रहा। मैंने तुरंत ही जॉब छोड़ दिया था और 2 दिन में नालंदा आ गया था। नालंदा एकेडमी ज्वाइन करने की जो सोच रहा है, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने नालंदा ज्वाइन करना चाहिए। और मैं खासकर उन स्टूडेंट को जो रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जो जिनका एजुकेशन मराठी मीडियम में हुआ या जिनका एजुकेशन बहुत ही अच्छा नहीं हुआ है, तो उन लोगों तो मैं खास तौर पे ये कहना चाहूँगा कि आप डरिए मत और नालंदा से फ्रीली आके आप सर से बात कीजिए या किसी भी एलुमिना से बात कीजिए कि हमें नालंदा ज्वाइन करना है। आपके जो भी कमियां हैं वो नालंदा आने के बाद आपकी वो दूर हो जाएंगे और आप खुद में कॉन्फिडेंट फील करोगे, जो कि आपके आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि सर हमें सिर्फ एग्ज़ाम पास कराने के लिए नहीं पढ़ाते, तो सर हमें क्रिटिकल थिंकर बनाने के लिए हमें हर सब्जेक्ट की डीप अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, इस कारण वो पढ़ाते हैं। तो जो करिकुलम है सर का वो बहुत ही काम में आता है उसके लिए। तो जो भी पढ़ाते हैं उसे बहुत ही ईमानदारी से पढ़ें, बहुत ही अच्छे से मन लगा के पढ़ें, जो कि आपको पूरे लाइफ टाइम आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। मैंने खुद का उदाहरण देखा है कि मेरा जो बैकग्राउंड था वो कैसा था और अभी इसके बाद नालंदा ज्वाइन करने के बाद कितना फ़र्क आया।